हरियाणा में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से अब राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्रदेश के मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है, जिसके चलते राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। आज पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश और दक्षिणी हरियाणा के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि 20 से 22 जुलाई के बीच मानसून पूरे शबाब पर रहेगा। इस दौरान उत्तरी और पूर्वी हरियाणा में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। 22 जुलाई को भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जबकि 23 जुलाई को इसकी तीव्रता कुछ कम हो सकती है। वहीं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद समेत दक्षिण पश्चिमी जिलों में अच्छी बारिश के आसार बने हुए हैं। तो फिलहाल बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई इलाकों में बारिश हो सकती है। गर्मी पर अब पूरी तरह से ब्रेक लगने वाला है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, जहां हरियाणा में फिर से मानसून एक्टिव होगा। ऐसे में आपको बता दें कि प्रदेश भर में लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। किसानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है, जहां लगातार किसान आसमान में टकटकी लगाकर देख रहे थे। धान रोपाई का समय है, बुआई का समय है, जहां ये बारिश, ये मानसून किसानों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, खास मानी जा रही है और किसानों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। चलिए आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कहां कहां कितना तापमान है। जिला आपको दिखा रहे हैं, रोहतक में 40.3 डिग्री सेल्सियस, सिरसा में भी 40.4, हिसार में 39.7, भिवानी 39.5, पलवल में 47.3, चरखी दादरी में 41, नारनौल 37, गुरुग्राम में 35.4 डिग्री सेल्सियस, नूह में 31.2 डिग्री सेल्सियस, झज्जर में 36.3 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ सकते हैं फिलहाल 35 के ऊपर ही हर जिले में पारा बना हुआ है। 40 तक पहुंच गया, 40 से पार है। जींद में 37.5, सोनीपत 37.9, फरीदाबाद 40.2, करनाल 35.4, फतेहाबाद में 37 और अंबाला में 40 डिग्री सेल्सियस। तो फिलहाल लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में बारिश का ये अलर्ट लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर सामने आया है। जाने वाले समय में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल पारे की आप देख सकते हैं लगातार रेवाड़ी में 35.5, कैथल में 34.5, यमुनानगर 34.6। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी राजीव अरोड़ा इस वक्त कुरुक्षेत्र से लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही महेंद्र इस वक्त हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ मौसम को लेकर फिलहाल अपडेट सामने आ रहा है और किस तरह के हालात फिलहाल कुरुक्षेत्र में बने हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र की यदि बात करें तो कुरुक्षेत्र में बादल तो जरूर छाए हुए हैं, लेकिन मौसम में जो गर्मी है वो जो है बरकरार है। 32 डिग्री जो है इस समय का तापमान है और 11 बजे से शाम 4 बजे तक जो है ये बढ़कर 33 डिग्री हो जाएगा। रात की यदि बात की जाए तो जो मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक जो है रात को जो है ये कुछ कम हो सकता है। शाम 7 बजे जो है 31 डिग्री और 8 बजे जो है 30 डिग्री जो है ये जो है तापमान जो है तब संभावित है। हवा की यदि बात की जाए तो हवा जो है इस समय 11 किलोमीटर जो है वो प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और बारिश की जो संभावना है वो 10% जो है बताई जा रही है ओवरऑल। लेकिन शाम को जो है 7 बजे जो है या 8 बजे वो जो है 40% जो है कही जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो है किसान जो है जब त्राहिमाम कर रहा है, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। तो वहां पर जो है जो इस समय जो है धान की रोपाई का सीजन चल रहा है, उसके लिए जो है पानी की जो है बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वो कहीं ना कहीं यदि बरसात होती है तो वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं जो है राहत भरी जो है किसानों के लिए समाचार होगा। उसको जो है वो टकटकी लगाकर जो है देख रहे हैं। ठीक है, वही करनाल से महेंद्र सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं। महेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी करनाल में इस समय तापमान की क्या कुछ अपडेट और आने वाले समय में करनाल में कब तक लोगों को इस भीषण गर्मी में राहत मिल सकती है? बिल्कुल साक्षी, देखिए मौसम की ताजा परिस्थितियों का जिक्र करें तो करनाल में फिलहाल जो तापमान है वो करीब 33 डिग्री के आसपास है और ह्यूमिडिटी का जो स्तर है वो बेहद ज्यादा बीते एक सप्ताह से चल रहा है। आज भी ह्यूमिडिटी का जो स्तर है वो करीब 75% के आसपास है। हवाओं की गति बिल्कुल मंद है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तो उमस भरी गर्मी का सामना लोगों को बीते करीब एक सप्ताह से या कहीं 10 दिनों से करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आज लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, क्योंकि आज एक बड़ा परिवर्तन हरियाणा के मौसम में देखने को मिलेगा। दोपहर बाद ये परिवर्तन की उम्मीद जताई गई है कि दोपहर बाद अचानक से मौसम बदलेगा। हालांकि अभी भी
कई जिलों में बादलवाही देखने को मिली है। करनाल में अभी बादलवाही उतनी नहीं है, लेकिन दोपहर बाद ये उम्मीद जताई गई है कि बादलवाही होगी, जिसके बाद बरसात होगी। और जिस तरह से मौसम में आज जो परिवर्तन होगा, ये आगामी 5-6 दिनों तक जारी रहेगा, यानी कि लगातार इस तरह की परिस्थितियां बरसात वाली देखने को मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत लोगों को, पहली राहत जो मिलेगी वो इस उमस भरी गर्मी से मिलेगी, क्योंकि तापमान भले ही इतना उच्च ना हो, लेकिन लोगों के पसीने छूट रहे हैं, ह्यूमिडिटी का स्तर बहुत ज्यादा है, हवाओं की गति उतनी नहीं है, तो इस उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी यदि बरसात 2-3 दिन चलती है। दूसरी बड़ी राहत उन किसानों को मिलेगी जिन्होंने अपने खेत में धान की फसल या तो उसकी रोपाई कर दी है या रोपाई करने की तैयारी में है, क्योंकि उसमें बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। अभी जिन खेतों में धान लगी हुई है, वहां पर पानी की कमी जो है वो सामने आई है, क्योंकि बिजली की कट लग रहे हैं, साथ साथ बरसात नहीं हो रही, तो किसानों के लिए एक चुनौती भरा समय बीता जो सप्ताह है वो गया है। अब जिस तरह से संकेत मिले कि बरसात होगी, तो सबसे ज्यादा जो चेहरे पर जो खुशी आएगी वो किसानों की आएगी कि उनके फसल को पर्याप्त पानी बरसात से मिलने की उम्मीद है। जी साक्षी। ठीक है। देखिए राजीव, फिलहाल बारिश को लेकर अलर्ट तो जारी किया गया है, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि पिछले दिनों भी बारिश हुई थी, पिछले दिनों भी मानसून हुआ था, ऐसे में इस मानसून में पूरी तरह से जितने भी दावे सरकार के द्वारा किए गए थे वो पूरी तरह से फेल हो गए थे। जल निकासी की कोई सुविधा नहीं थी, कोई व्यापक व्यवस्था नहीं की गई थी। फिलहाल नगर निगम कितना तैयार दिखाई दे रहा है इस मानसून से पहले? जी बिल्कुल, देखिए यदि 10 जुलाई की बात की जाए तो 10 जुलाई को जो है कुरुक्षेत्र जिले में लगभग 100 मिलीमीटर बरसात हुई थी और उस बरसात ने जो है सभी प्रशासन के जो दावे वायदे थे उनकी जो है पोल खोल कर रख दी थी। जगह जगह जो जल भराव हुआ, इसके अलावा जो पानी की निकासी थी वो भी जो है उसकी व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं थी। तो तब भी जो है उपायुक्त ने जो है दावे किए थे और उपायुक्त ने एक डेडलाइन दी थी 27 जून तक जो ये तमाम काम थे वो जो है पूरे हो जाने थे। और उसके बाद जो 4 अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी, 4 एचएएस स्तर के अधिकारियों की भी, जो कुरुक्षेत्र जिले को अलग अलग 4 क्षेत्रों में बांटा गया था, और तब उनकी भी ये ड्यूटी लगाई थी कि वो जो है व्यवस्थाओं को जो है सुनिश्चित करेंगे। लेकिन उस समय भी जो है जो एक अधिकारी थे अतिरिक्त उपायुक्त, उनके घर के बाहर ही जो है पानी जमा हो गया था, पंप से जो है निकालना पड़ गया था। तो इससे जो है साफ साफ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारी निर्देश तो दे देते हैं, बैठकें तो होती हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत पर जो है उसके क्या नतीजे रहते हैं वो जो है उस समय हमने दर्शकों को दिखाया भी था कि किस तरह से जो है अतिरिक्त उपायुक्त के घर के बाहर जो है वो पानी जमा था और उसे जो है पंप सेट लगाकर जो है निकालना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के जो दावे वायदे हैं वो आने वाले दिनों में यदि मानसून जो है बरसात होती है तब ये सामने आएंगे, और जिस तरह से जो है पिछली बार की तरह यदि सबक नहीं लिया तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र वासियों को परेशानी जरूर होने वाली है। ठीक है, चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसे में देखिए महेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, करनाल में फिलहाल नगर निगम की तैयारियां क्या कुछ कह रही है, या फिर से धरातल पर व्यवस्था जो है पूरी तरह से फेल होती हुई साबित होगी? करनाल में पिछले दिनों भी बारिश हुई थी, जलभराव की स्थिति देखी गई थी, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई थी। बिल्कुल साक्षी, देखिए जब मानसून की पहली फुहार हरियाणा में दाखिल हुई थी उस समय करनाल क्या लगभग सभी जिलों में जलभराव जैसे हालात बने थे, और जो दावे किए गए थे, चाहे नगर निकायों की बात करें या ग्रामीण जो संस्थाएं उनकी तरफ से जो दावे किए गए थे कि किस तरह का जल भराव नहीं होगा, पानी की निकासी तुरंत होगी, ऐसी कोई भी स्थिति देखने को नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद एक लंबा समय चला गया है, करीब 1 सप्ताह से 10 दिन का समय गया है जब बरसात नहीं हुई है, यानी कि उसके बाद भी कहीं मौसम ने एक अच्छा खासा समय दिया है नगर निगम को, नगर पालिकाओं को, कि अपनी तैयारियां जो बीते समय अधूरी छोड़ी थी उनको पूरा करने का। अब एक बार फिर से एक कहें कि लिटमस टेस्ट होगा कि जो बरसात आज होती है या कल होती है, उससे पता चलेगा कि क्या कोई सबक अधिकारियों ने, इन विभागों ने लिया था कि पिछली बरसात में जिस तरह से जल भराव हुआ था उसके बाद कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव किया है, अपने प्रबंध कुछ पुख्ता किए हैं। ये आज जो बरसात होगी शाम को या कल जो बरसात होगी, क्योंकि कल तेज बरसात होने की उम्मीद जताई गई है, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि कितनी तैयारियों में और ज्यादा कुछ बदलाव उन्होंने किए हैं या उसी ढर्रे पर ये निगम और दूसरे विभाग चल रहे हैं। तो ये जरूर देखने वाली बात रहेगी कि बरसात कितनी होती है, क्योंकि पहले करनाल में करीब 90 mm बरसात हुई थी, उसी में ही प्रशासन के दावों की पोल खुली थी। और अब जो अलर्ट जारी किया गया है वो भारी बरसात का जारी किया गया, नहीं कि 100 mm से ज्यादा 150-200 mm बरसात होती है तो जाहिर सी बात है लोगों की तो आफत बढ़ेगी, लेकिन विभागों के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। जी साक्षी।
ठीक है। देखिए महेंद्र, ऐसे में सवाल ये उठता है कि सभी को पता है कि नगर निगम की तैयारियां बिल्कुल पुख्ता नहीं है। पिछली बार भी वो साफ नजर आ गया था, इस बार भी मुझे क्या पता, सभी मेरे को को साक्षी अच्छे से समझ आ गया है कि किस तरह से तैयारियां जो है पुख्ता नहीं है। और क्योंकि इस बार भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है तो और ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो आखिर सरकार इसके लिए क्या कर रही है? नगर निगम पर क्या कुछ कार्रवाई होगी अगर नहीं होगा? क्योंकि बड़े हादसे होते हैं, जल भराव की स्थिति में बच्चे स्कूल जाने को मजबूर होते हैं, कौन इसका जवाबदेही होगा? बिल्कुल, देखिए अर्पिता, हर बार मानसून सीजन में तमाम दावे, चाहे हम नगर निकाय विभाग की बात करें, पंचायती राज विभाग की बात करें, पब्लिक हेल्थ विभाग की बात करें, इस तमाम ऐसे विभाग है जो सीधे जनता से सरोकार रखते हैं और वो दावा करते हैं कि मानसून सीजन ठीक है। को लेकर उनकी तैयारियां पूरी ठीक हैं। है महेंद्र, यानी लेकिन देखना ये होगा कि ये जो दावे किए जा रहे हैं इस बार धरातल पर कितने ज्यादा सच साबित होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलिए, वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंबाला से सहयोगी संजीव आनंद इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीव, अंबाला में तैयारियां क्या कुछ है नगर निगम द्वारा? स्थिति क्या बनी हुई है? बारिश को लेकर क्या अलर्ट? देखिए, अंबाला में इस समय तो अभी धूप है, लेकिन जो मौसम विभाग है उन्होंने चेतावनी दे रखी है कि कल 100% या 95% के करीब बारिश की चेतावनी है। जिसको लेकर देखिए, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पहले ही दावे कर चुका है, कई प्रकार की सफाइयां कर चुका है, कई करोड़ों रुपया जो है साफ सफाई पर खर्च हो चुका है और नालों पर खर्च हो चुका है। लेकिन दावा हर बार फेल हो जाता है, क्योंकि जब बारिश आती है तो जल भराव की स्थिति अंबाला में बन जाती है। अभी बात करें, इस समय मौसम है, लेकिन कल जो है बहुत जबरदस्त बारिश जो है 2-3 दिन लगातार, सोम मंगल बुध लगातार जो बारिश है वो मौसम विभाग द्वारा दिखाई गई है, वेदर रिपोर्ट द्वारा दिखाई। तो अगर लगातार बारिश आती है तो जल भराव की जो संभावना है वो अंबाला में कहीं ना कहीं रहती है। अभी फिलहाल मौसम जो है वो साफ है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है और जो नमी है वो भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जो बारिश है वो 100% अभी शाम को या कल सुबह हो सकती है। ठीक है संजीव, देखिए ऐसे में दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, खर्चे भी काफी ज्यादा होते हैं। ऐसे में सरकारी आय तो खर्च हो ही रहा है, लेकिन पूरी तरह से ये दावे फेल होते हुए भी साबित होते हैं। कई बड़े हादसे होते हैं और कई लोग का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता है। उसी जल भराव के बीच स्कूल छात्र जो है वो इसका खामियाजा भुगतते हैं। कौन जवाबदेही लेगा इसकी अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है? या फिर से वही कहा जाएगा कि तैयारी हुई थी पर बारिश ज्यादा हो गई? देखिए, प्रशासन इसको लेकर कार्य कर रहा है, लेकिन प्रशासन का जो कार्य है वो कहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि जब प्रशासन साफ सफाई का कार्य करता, बारिश की है, वो जल भराव की जो व्यवस्था है वो अंबाला में कहीं ना कहीं रहती है। ठीक है संजीव, देखिए किसानों के लिए भी बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है और उनको लेकर क्या कुछ अपडेट? किसान भी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं इस बारिश के लिए। ठीक है संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।